वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पिंक सिटी जयपुर से, जहां पर नगर निगम हेरिटेज में समितियां बनाने की तैयारियां तेज हो चली है और हलचल भी दिखाई दे रही है। 23 पार्षदों को बनाया जाएगा चेयरमैन। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस से आए पार्षदों को भी मौका दिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ 3.5 साल बाद समितियों के गठन को लेकर यह हलचल अब तेज होती दिख रही है। कांग्रेस सरकार में बना कांग्रेस का बोर्ड गुटबाजी के चलते समितियां नहीं बन पाई। 100 पार्षदों के चलते अब 23 समितियों का गठन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। विधायकों से भी नाम और सुझाव मांगे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इन समितियों के गठन को लेकर? बिल्कुल हर्षदा, देखिए नगर निगम हेरिटेज में इस वक्त जो है वो मेयर जो है वो कार्यवाहक मेयर लगी हुई है कुसुम यादव, जो कि भाजपा से है। और अब देखिए कि इससे पहले कांग्रेस सरकार थी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कांग्रेस का नगर निगम हेरिटेज में उनका बोर्ड था, उनकी मेयर थी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते जो है वो मेयर को निलंबित कर दिया है। अब देखिए कि 3.5 साल बाद अब समितियों का चयन होगा, समितियां बनेगी, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज में लगातार जो कांग्रेस के पार्षद थे, जो कांग्रेस का बोर्ड था, वो बार बार यही मांग कर रहा था कि भाई समितियां बननी चाहिए, जिससे शहर का विकास हो सकेगा, शहर की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि सबको अगर अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहीं न कहीं पार्षद जो है वो एक तय सीमा के अनुरूप कहीं न कहीं पाबंद रहेंगे। लेकिन 3.5 साल तक समितियों का चयन नहीं होना, समिति का बनना नहीं, तो ये कहीं न कहीं एक विस्फोटक बनता गया। और देखिए कि धीरे धीरे पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ एक इंकलाब की आवाज गूंजती रही, चाहे वो एजीएम की बैठक हो। देखिए, इससे पहले हर्षदा एजीएम की बैठक भी नहीं हुई थी। हालांकि उससे पहले कई बार जो बैठक हुई थी उस बैठक में जो हंगामेदार भी रही। लेकिन अब देखिए कि जैसे कि कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव जब सीट पर बैठी हैं, तो अब लगभग 23 समितियों का जो है वो यहाँ पर गठन होगा। और सबसे खास बात ये रहेगी कि जो पार्षद कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं उन्हें यहाँ पर मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आगामी दिनों में बहुत जल्दी ही सीजन है, त्योहार का सीजन है, और सबसे खास बात ये कि बड़ा सीजन है दिवाली। तो दिवाली को लेकर के भी एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को बेहतर खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजाया जाएगा। ऐसी कई तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के समितियों का गठन बेहद जरूरी था। और सुरेंद्र, इस पे एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो सुझाव की बात हो रही है, क्या जो विधायक हैं क्या उनसे भी सुझाव मांगे जाएंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए कि जब स्थानीय विधायक, अब देखिए कि नगर निगम हेरिटेज में एक तो आपके आदर्श नगर विधायक जो है रफीक खान, वो भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हवा महल, तो हवा महल से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य। अगर हम बात करें इधर से आपके अगर अमीन काजी की बात करें, तो देखिए 3 विधायक हैं। इसके अलावा एक विधायक और है गोपाल शर्मा, जो कि सिविल लाइन से हैं। यानी कि टोटल 4 विधायक इस नगर निगम हेरिटेज में आते हैं। और देखिए कि सुझाव इसलिए अर्चना जरूरी हो जाता है कि देखिए कि शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, साफ सफाई में नंबर बनाने के लिए जो बदहाल व्यवस्थाएं थी पूर्ववर्ती मेयर के टाइम पर, उन तमाम व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया गया है और उसका टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का है। तो 60 दिन में तय मापदंड के अनुरूप किस तरीके से नगर निगम हेरिटेज को बनाया जाएगा बेहतर खूबसूरत, उसको लेकर के यहाँ पर कहीं न कहीं कवायद शुरू हो जाएगी। सुरेंद्र, सरकार हमेशा महिलाओं को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में लगी रहती है। जो ये समितियों का गठन, जिसपे हलचल तेज हो चली है, महिलाओं की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? क्योंकि देखिए मेयर भी महिला, कुसुम यादव नई मेयर बनी है, तो एक शायद ऐसा लगता है कि महिलाओं की भूमिका भी यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, महिलाओं का तो बिल्कुल हर्षदा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए कि अभी तक आप देखिए कि महिलाओं को मोदी ने जो है वो जो आरक्षण को लेकर के जो बात कही थी वो भी हमारे सामने है। इसके अलावा देखिए कि अब चुनाव के टाइम पर भी महिलाओं की कई हिस्सेदारी सामने आ रही है। अभी आप देखिए कि जब कार्यवाहक मेयर को लेकर के जब चर्चाएं तेज हुई थी तो कई महिलाओं के नाम आगे किए गए थे। तो निश्चित तौर पर अब महिलाओं को लेकर के देखिए
अगर आप घर की खूबसूरती को अगर बढ़ाना चाहते हैं या घर खूबसूरत दिखना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो इसमें महिला का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग प्लानिंग होती है। तो निश्चित तौर पर अब आगामी दिनों में त्योहार है और सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, तो उसको लेकर के अब 60 दिन में कुसुम यादव के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाएगा कि 60 दिन में वो किस तरीके की रूपरेखा तैयार करती हैं। क्या 60 दिन में ऐसी कौन सी काम है जो प्राथमिकताओं पर होने चाहिए। अब आप देखिए कि बरसात के दिनों में नगर निगम हेरिटेज का ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार था कि पूरा जो है वो दरिया बन गया था। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें जो है वो सोचने वाला विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर अब अगर समितियों का गठन हो रहा है तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि अगर जिन पार्षदों को समितियों में नहीं लिया जाएगा तो वहां पर एक विरोध के स्वर भी उठेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाएगा, क्योंकि कुछ नाम जो हैं वो तय हो चुके हैं 23 समितियों में से। सुरेंद्र, बिल्कुल इन नामों का ही मैं जिक्र कर रही थी। अगला सवाल मैं यही पूछने वाली थी कि ऐसे कौन से पार्षदों के नाम हैं जो समिति के पद में आगे चल रहे हैं। कुछ नाम तो सामने आए हैं, उन बारे में भी जरा चर्चा हो जाए। देखिए, अभी हम जिस तरीके से जो नाम जो चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हर्षदा कयासों पर चल रहे हैं। तो कयासों पर नाम को लेकर के इस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो नाम सामने आते हैं वो कहीं न कहीं या तो वो अखबारों की हेडलाइंस या चैनलों की ब्रेकिंग बन जाती है, जिसको लेकर के आला कमान जो है वो तुरंत प्रभाव से अपना प्लान चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से 23 समितियां बननी है, उन 23 समितियों को किस तरीके से स्वच्छता, सर्वेक्षण, वार्डों का विकास, उन तमाम चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूर्ववर्ती मेयर के खिलाफ कई सवाल भी उठे थे, हालांकि उन सवालों को अब पूरी तरीके से यहाँ पर विराम मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए कि अब 24 तारीख को एक बहुत बड़ी बैठक होनी है और ये सर्वसाधारण सभा की बैठक होगी और इस बैठक में राजस्थान राइजिंग को लेकर के भी कहीं न कहीं सारी जिम्मेदारियां तय की जाएगी। जो समितियां, देखिए समितियां बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राइजिंग को लेकर के है। इसलिए देखिए कि अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी जो है, जहां जहां बीजेपी के मेयर हैं, जहां पार्षद हैं, उन्हें पूरी तरीके से एक मीटिंग लेकर के उन्हें राजस्थान राइजिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा यहाँ पर दायित्व दिया जा रहा है। लेकिन देखिए कि बैठक जो है वो इसलिए अहम हो जाएगी क्योंकि राजस्थान राइजिंग को लेकर के अब आप हम बात करें, चाहे एल्बर्ट हॉल की बात करें, इसके अलावा और भी कई खूबसूरत जगह है जिनको बेहतर खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खास यहाँ पर सवाल ये हो जाएगा हर्षदा कि इंटेनकम्बेंसी कितनी यहाँ पर नजर आएगी। क्योंकि निश्चित तौर पर जब कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आने वाले पार्षद हैं, उनको अगर मौका मिलेगा तो जो 40-40 साल से जो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी वर्तमान में भी कहीं न कहीं पार्षद हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये इंटेनकम्बेंसी कितनी नजर आती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। हालांकि इस इंटेनकम्बेंसी को जो कार्यवाहक मेयर है कुसुम यादव, वो इसको किस तरीके से हैंडल कर पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे जयपुर से, जहां पर नगर निगम हेरिटेज में समितियां बनाने की तैयारियों को लेकर अब हलचल तेज होती दिख रही है। आपको बता दें कि 23 पार्षदों को बनाया जाएगा चेयरमैन और कांग्रेस से आए तमाम पार्षदों को भी मौका मिलेगा। 3.5 साल बाद समितियों का गठन हो रहा है और उसको लेकर हलचल तेज है। और साथ ही साथ जैसा सुरेंद्र ने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार किस तरह के चैलेंजेस इन समितियों के गठन से पहले होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि बैठक होनी है और 100 पार्षदों के चलते 23 समितियों का गठन भी किया जाएगा।